नमस्ते स्टूडेंट, BSTC सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण। आज की जो क्लास है उसमें हम स्वास्थ्य और खुशहाली के आर्थिक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको स्वास्थ्य एवं खुशहाली के मानसिक पक्ष के बारे में अवगत कराया था। आज हम आर्थिक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि अपने व्यवसाय, नौकरी, मजदूरी अथवा जीविकोपार्जन का संबंध किसी भी कार्य को व्यक्ति तथा तभी उचित रूप से कर सकने में समर्थ होगा जब व्यक्ति का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ व निरोगी होगा। यानी जब व्यक्ति को अपना व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, मजदूरी करनी है या कोई जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन जुटाना है तो वो तभी कर सकेगा जब व्यक्ति शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकेगा। इसलिए जीविकोपार्जन भी कार्य को व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन संबंधी किसी भी अपने जीविकोपार्जन संबंधी किसी भी कार्य को व्यक्ति तभी उचित रूप से कर सकने में समर्थ होगा समर्थ होता है जब वह शरीर से पूर्ण स्वस्थ तथा निरोगी हो। जब वह शरीर से पूर्ण स्वस्थ व निरोगी हो। ऐसा व्यक्ति जब अन्य लोगों के संपर्क में आता है, जब ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों के संपर्क में आता है तो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल प्रभाव पड़ता है और वह अपनी कार्य कुशलता के बल पर अपने उद्यम का श्रेय भी विस्तृत बना देता है और इसी के आधार पर वह अपने कार्य क्षेत्र में ख्याति को प्राप्त करता है तथा अपने उद्यम को सफल बना लेता है। यानी जब वो स्वस्थ होगा तो निरंतर कार्य करता रहेगा और जब निरंतर कार्य करेगा तो व्यक्ति उसकी कार्य कुशलता से प्रभावित होंगे और उसी से वो अपना कार्य क्षेत्र भी विस्तृत बनाएगा और उसका परिवार सुखी संपन्न रहता है और वह समाज में यथाचित आदर सम्मान प्राप्त करता है तथा अपने उद्यम को सफल बना लेता है। वह अपने परिवार तथा समाज के लिए आदर्शता को प्राप्त करता है तथा समाज में उसकी प्रशंसा भी की जाती है। उसको समाज के जो भी ऑकेजन होते हैं उस ऑकेजन में भाग लेने के लिए बुलाया भी जाता है। आर्थिक संपन्नता और सुहाना मनुष्य को इच्छित सुख सुविधा की प्राप्ति करा सकती है। आर्थिक संपन्नता मनुष्य को जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल है, जिसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे रहन सहन का उच्च स्तर है, वह व्यक्ति जीवन की समस्त सुविधा है उस सुविधाओं का आनंद भी ले सकता है। इसलिए
के आर्थिक संपन्नता और सुदृढ़ता ही आर्थिक संपन्नता और सुदृढ़ता ही आर्थिक संपन्नता और सुदृढ़ता ही मनुष्य को इच्छित सुख सुविधाएं प्राप्त करा सकती हैं। मनुष्य को इच्छित सुख सुविधाएं प्राप्त करा सकती है। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति ही हर चीज को खरीद सकता है, हर चीज की सुख प्राप्त कर सकता है। अब है शैक्षिक पक्ष भी पढ़ लेते हैं हम इसका। शैक्षिक पक्ष, आर्थिक पक्ष पढ़ लिया हमने, अब इसका हम शैक्षिक पक्ष भी पढ़ लेते हैं। आर्थिक एवं शैक्षिक पक्ष, आर्थिक एवं शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष के अंदर विद्वानों का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ये अरस्तु के द्वारा कही हुई बात है। अरस्तु जो विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा, पाश्चात्य विद्वान हुए हैं अरस्तु, उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। बालक के शैक्षिक विकास के लिए विविध प्रकार के खेल कूद, व्यायाम, आसन आदि कार्य उसके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के सामंजस्य के लिए आयोजित किए जाते हैं। लिख देते हैं, बालक के विकास के लिए, बालक के विकास के लिए या शैक्षिक विकास के लिए, सॉरी, बालक के शैक्षिक विकास के लिए, बालक के शैक्षिक विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए विविध प्रकार के खेलकूद, विविध प्रकार के खेलकूद, स्कूलों में विविध प्रकार के जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, व्यायाम, आसन, व्यायाम, आसन आदि कार्य उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास, आदि कार्य उसके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के समायोजन या सामंजस्य के लिए आयोजित किए जाते हैं। सामंजस्य के लिए आयोजित किए जाते हैं। सामंजस्य के लिए आयोजित किए जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब बालक अपनी आजीविका के लिए आवेदन करता है, जब शिक्षा प्राप्त हो जाती है, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा था कि जिस शिक्षा से बालक को जीविकोपार्जन मिल सके, बालक को रोजगार मिल सके, वही शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। इसलिए जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक को जीविकोपार्जन के लिए आवेदन करता है तो उसको लिखित परीक्षा आदि के साथ साथ कुछ शारीरिक प्रतियोगिताओं से भी गुजरना पड़ता है। उसको लिखित परीक्षाओं के साथ साथ शारीरिक परीक्षाएं होती हैं, जैसे हम कांस्टेबल, एसआई, ये आर्मी, इन जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इनमें बालक फिजिकल टेस्ट भी उसका होता है। जब वो फिजिकल रूप से सक्षम होगा तभी उसका सिलेक्शन होता है। जब वो लिखित रूप में तो पास हो जाता है, लेकिन फिजिकल रूप में जब वो पास नहीं होता तो उसको बहुत दुख होता है। इसलिए बालक का शारीरिक विकास भी आवश्यक होता है। शारीरिक स्वास्थ्य बालक के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास की दूरी है। अतः हम कह सकते हैं, अतः शारीरिक विकास
बालक के मतलब शारीरिक विकास बालक के सामाजिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास की दूरी, शैक्षिक विकास की दूरी है उसके सर्वांगीण विकास के मूल में उसका अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य ही होता है। उसके सर्वांगीण विकास के मूल में उसका अच्छा स्वास्थ्य, उसके शारीरिक विकास के मूल में उसका अच्छा स्वास्थ्य ही होता है। स्वास्थ्य, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, उसका अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य ही होता है। यानी बालक को अपने जो शिक्षा से संबंधित उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसको शरीर से संबंधित जो स्वच्छता है वो स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए। उसको नित्य प्रतिदिन व्यायाम करने चाहिए, योग करने चाहिए, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। जो भी व्यसन है, जो धूम्रपान है, उस धूम्रपान से उसको दूर रहना चाहिए। इस प्रकार की जब वो अच्छी आदतों का निर्माण करेगा तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जब उसको अपने जीवन के लिए उसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे कांस्टेबल बनना है, मुझे जो भी आर्मी का अफसर बनना है, इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन प्रतियोगिताओं को पास करने के लिए उसको शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से सही होना अति आवश्यक है। आज की जो क्लास है उसको हम यही समाप्त करेंगे। इसमें हमने आज इसके जो आर्थिक पक्ष और जो शैक्षिक पक्ष है उसके बारे में चर्चा की। कल हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छता, उससे संबंधित बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।